अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, हमने जहां पर अपने पिछले प्रोग्राम का इख्तिताम किया था वहीं से आगाज़ करते हैं और हमारे इख्तितामी अल्फाज जो थे वो ये थे कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये नारा लगाया था कि मुझे क्यों निकाला, और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अब ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला गया तो। जी हाँ, आज उन्होंने इसकी कुछ मज़ीद वजाहत भी कर दी है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और JUI के कारकुनान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं उस पर भी तबसरा करेंगे। मुस्लिम नून का काफ़िला जो कि कल इस्लामाबाद पहुँचेगा उस पर भी कुछ बात करेंगे, और हुकूमती इत्तेहादियों के हवाले से भी बात करेंगे। खुसूसन जो सरप्राइज़ इमरान खान ने देना था, क्या सरप्राइज़ आज इमरान खान ने दिया है या अपोजिशन ने दिया है, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज़ करें, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। नाज़रीन, जहाँ तक बात है वज़ीर आज़म इमरान खान के आज के जलसे की, तो बिलाशुबा एक बड़ा जलसा करने में इमरान खान कामयाब हुए हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। इस वक्त उनकी हुकूमत वफाक के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में है और पंजाब में है, और उसके साथ साथ कोलिशन गवर्नमेंट इस वक्त बलूचिस्तान में भी है। तो उसके लिए इतने बंदे इकट्ठे करना कोई इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन एक बड़ा जलसा ज़रूर था। लेकिन हम ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था तो ये बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि 10,000 लोग थे, 15,000 लोग थे, तो वो भी बददियानती से काम ले रहे हैं। हम नहीं कहेंगे कि ये 10 लाख का मजमा था, लेकिन बिलाशुबा बड़ी तादाद में लोग आए हैं। खुसूसन ट्रैफिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। इस वजह से मोटरवे की ट्रैफिक जो इस्लामाबाद आ रही थी, पेशावर जा रही थी, वो मुतासिर हुई है। GT रोड के ऊपर जो ट्रैफिक थी वो भी मुतासिर हुई है, क्योंकि मुस्लिम नून के काफ़िले भी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा मरी रोड जो है वो भी मुतासिर हुआ है। रावलपिंडी के दीगर सड़कें जो हैं वो भी चौकी हो गई इस ट्रैफिक के बहाव की वजह से। तो इस लिहाज से एक बड़ी गैदरिंग ज़रूर थी और हम ये कह सकते हैं कि बड़ा जलसा ज़रूर था। लेकिन ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मुख्तसर तारीख का जायज़ा लिया जाए तो सबसे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान ने किया था जब वो अपोजिशन में थे। तो उस लिहाज से अगर उस जलसे के साथ इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड के जलसे का मवाजना किया जाए तो ये उसका निस्फ भी नहीं था। तो इस लिहाज से जलसा बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था। और जहाँ तक बात है जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे की, तो उनके कारकुनान भी एक बड़ी तादाद में इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और बिलाशुबा वो भी एक मरतबा फिर अपने वर्कर्स को यहाँ पर लाने में कामयाब हो गए हैं और मौलाना फजल रहमान इस वक्त उस जलसागाह में मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से जो रैली आ रही है GT रोड से, इसमें कोई शक नहीं है। GT रोड पर एक बड़ी जो पब्लिक है वो मुस्लिम नून के साथ जुड़ी हुई है और सबसे ज़्यादा MNAs मुस्लिम नून के GT रोड से हैं। तो वहाँ पर भी एक बड़ी तादाद इस वक्त हमजा शहबाज और मरियम नवाज के हमराह है जो कल इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे निकाला गया। जी हाँ, इमरान खान की तरफ से जो आज तकरीर की गई है उसमें वाज़े तौर पर एक पैगाम दे दिया गया है, और वो पैगाम ये है कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। वो पैगाम ये है कि मैं किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता भी नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा दबाव में हैं और उनके साथ जो मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों में हमने जैसे गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि बहुत से उमूर तय हो चुके हैं, लेकिन कुछ बातों पे अभी इख्तलाफ बाकी है, और जब तक ये इख्तलाफ ख़त्म नहीं होगा इमरान खान साहब के ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी। इस वजह से इमरान खान साहब ने आज एक ख़त का हवाला दिया और उस ख़त के हवाले से सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मैं इस ख़त को आश्कार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बता सकता हूँ। तो ये बड़ा पैगाम बड़े लोगों के लिए है और वाज़ेह बात है कि ये पब्लिक के लिए नहीं था, सिर्फ पब्लिक के ज़रिए
ایک پیغام دینا مقصود تھا جو عمران خان دے چکے ہیں۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی بھی تعریف کی اور ان کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت پر تنقید بھی کی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی طرح انہوں نے بھی آج کاغذات اپنے جلسے میں لہرائے ہیں۔ ایسے ہی کاغذات ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے جلسوں میں لہرائے تھے، اور ساتھ انہوں نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی کا تذکرہ بھی کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اندر سے ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے سازش کی تھی، اور آج عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی اندر سے سازش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایک طرف معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف وہ کسی سازش کا بھی شکار ہیں، اور اسی وجہ سے ابھی تک جو اسلام آباد میں دھند ہے وہ شدید چھائی ہوئی ہے، اور وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ کل کیا ہو رہا ہے، لیکن اب تک جو لوگوں کے رویے ہیں وہ بالکل سامنے آتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ سرپرائز عمران خان نے دینا تھا، لیکن انہوں نے صرف ایک اعلان کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی اس تقریر کا خاتمہ کر دیا۔ ایک لمبی تقریر عمران خان نے کی ہے۔ عمران خان کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن آج وہ بالکل بھی فارم میں نہیں تھے۔ بار بار وہ ساؤنڈ کی طرف توجہ دے رہے تھے، بار بار وہ کبھی سپیکر کی بات کرتے تھے، کبھی آواز آنے یا نہ آنے کی بات کر رہے تھے، کبھی کسی اور طرف توجہ جو ہے وہ اپنی مبذول کر لیتے تھے، اور تقریر پر کم توجہ تھی اور لوگوں پر توجہ انہوں نے زیادہ مرکوز رکھی ہوئی تھی۔ اور پہلی بار عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک کاغذ کو لے کر پڑھ رہے تھے، اس میں شاید انہوں نے نکات لکھے ہوئے تھے، شاید تقریر سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ سوچا ہے اور سوچنے کے بعد وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ بہرحال اگلے چند دن جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم ہیں، بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ آج حکومت نے تو کوئی سرپرائز نہیں دیا، لیکن اپوزیشن نے آج صبح ہی ایک بڑا سرپرائز دے دیا، اور شاہ زین بگٹی جو کہ اس حکومت کے ساتھ گزشتہ 3.5 سال سے چل رہے تھے، آج انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ معاملات چلانے کی حمایت کر دی ہے، تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر دی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بائے بائے ٹاٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بڑا آج کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف میں جو ڈیڈ لاک برقرار ہوا تھا وہ ڈیڈ لاک بھی ختم ہو گیا ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی ہے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ۔ طارق بشیر چیمہ وہاں پر موجود تھے، چودھری صالح حسین وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی طرف سے رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف بھی موجود تھے، ایاز صادق بھی یہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے امور پر حتمی مشاورت کی ہے۔ جی ہاں، میں لفظ حتمی کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ روز کاف لیگ کے ساتھ حکومتی وفد کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، اور اس ملاقات میں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آپ عثمان بزدار کو ہٹائیں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ کریں۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم عثمان بزدار کا فیصلہ وفاق کی تحریک عدم اعتماد کے بعد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس کا فیصلہ کریں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ اگلی بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی خبر کل ہی چلوائی گئی، لیکن اس حوالے سے بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خبر صرف چلوائی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پنجاب میں بھی تیار کی جا چکی ہے، اور وہ کسی وقت بھی موو کی جا سکتی ہے، اور جیسے ہی وہ موو ہوگی، اب جس نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے وہ بھی فی الوقت حکومت کی بات نہیں مانے گا۔ تو یہ ایک بڑا پیغام ہے وزیر اعظم عمران خان کے لیے، ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو دیا گیا ہے کہ اب اتحادی ہمارے زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی ابھی فیصلہ ہونا ہے، کاف لیگ کی، ایم کیو ایم کی اور باغ کی ایک اہم ملاقات اگلے 48 گھنٹے میں ہونے والی ہے، اور اس میں وہ حتمی امور کا جائزہ لیں گے۔ آج ہم نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری سے یہ سوال کیا کہ کیا کسی ملاقات میں معاملات طے پا گئے ہیں اور آپ کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ
हमारे पास अक्सरियत है, अक्सरियत हम शो कर चुके हैं, हुकूमत वोटिंग कराए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमहूरी अंदाज में ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत अगर कोई गैर जमहूरी अंदाज अपनाएगी तो हम अब उसे ये अंदाज अपनाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर कशीदा होती जा रही है और तहरीक अदम एतमाद में जिस तरह से ताख़ीर हो रही है उस वजह से जो चहमगोइयाँ हैं वो भी बढ़ रही हैं और सियासी बहरान भी मज़ीद बढ़ता जा रहा है। कल के कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद उस एजेंडे में शामिल है। कल तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। अपोजिशन की तरफ से ये फैसला है कि वो किसी किस्म की बहस नहीं करवाएंगे और मुतालबा करेंगे कि फिल फॉर वोटिंग कराई जाए, लेकिन हुकूमत इसे अप्रैल तक खींच के ले जाना चाहेगी। अब देखना होगा कि कल सूरत हाल क्या बनती है। और आखिर में ये है कि इस एजेंडे में जनूबी पंजाब सूबे का बिल भी शामिल किया गया है, लेकिन इस बिल के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जिस सूबे में नया सूबा बनना है उस सूबे की असम्बली में भी करारदाद पास होना ज़रूरी है और अभी तक वो प्रोसेस वहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसलिए हुकूमत ये एक सियासी स्टंट खेलेगी, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आखिर में एक और छोटी सी बात करता चलूँ कि लॉन्ग मार्चेस होते हैं, एहतजाज होते हैं, एहतजाजी रैलियाँ होती हैं, लेकिन इन रैलियों से कुछ और लोग भी फ़ायदा उठाते हैं और इस हवाले से भी हम कभी तफसील से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।